कोटिशतं द्वादश चैव कोटियो लक्षाणि श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मृतश्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासे यत्तं कन्हर्देवीं गन्धियं सम्मं पन्मामि भक्तिजुक्तो सुधनान् महोयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुध भक्ति काउसको कौतोसलं सम्रान् समदंस संचारि जुत्तान् कौसगोक्सल अंगोभंग पहिने पाहुडे परियम सुतपडमान वो पुग्या चुलिया चे सुत तै थुई धम्म काहिम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ परहान के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि सुर जल्दी पार गए स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कावसको कोतसन सम्रान समदंस संचारि जुत्तानं पंचव्याचारणं आयर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानो वज्यानं तीरेन गुरु पालनर्यानं सहसाहनां नित्यकालम अच्येमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास्ते सांबचूर्ण सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्येन विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जीव कांड जी की जय। द्विरूप वृद्धारा ग्रंथ की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। विकास छाबड़ा जी की जय। सारिका छाबड़ा जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग जीवकांड जी में द्विरूप वर्ग धारा लौकिक गणित का विषय है। उसमें द्विरूप वर्ग क्या 14 धारा जो विषय है उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 14 धाराओं के बारे में विषय चल रहा है जिसमें हम लोग द्विरूप वर्ग धारा में पहुंच चुके हैं जो कि 14 धारा में 12वां स्थान है। कुछ संख्या बोली जा रही है, हैंड रेज करेंगे। 1003। हम 13 धारा पढ़ चुके हैं, 12 धारा पढ़ चुके हैं। 12 धारा में से 1003 किस किस धारा में आएगा। हम लोग द्विरूप वर्ग धारा तक समझ चुके हैं। 1003 संख्या आपको दी जा रही है, वो किस किस धारा में आएगी। 12 धारा में पढ़ चुके हैं, 12 धारा में किस किस धारा में आएगी।
कोई नहीं बता पाएंगे त्रिशला जी को छोड़ के। हाँ बोलिए त्रिशला जी। भाभी विषम धारा में आएगा, अगन धारा में आएगी। गलती है, गलती है। पता नहीं, बोलिए गलती सही अभी हम कहाँ से बोल देंगे, क्योंकि और लोग का भी हैंड रेज है। अभी हम गलती सही बोल देंगे तो सबका गलत सही हो जाएगा। अच्छा, विषम धारा में है, आकृति धारा में है, और अगन धारा में है, और द्विरूप धारा में है। चलिए बाबूजी 1003 बोलेंगे। बाबूजी 1003 12 धारा हम लोग पढ़ चुके हैं, किस किस में आएगा? 1003 बोले हो क्या? हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ न 100 लेना है, न 65,536 लेना है। यहाँ केवल फॉर्मूला लेना है ना। फॉर्मूला के हिसाब से बोलना है। संख्या तो यहाँ इन्फिनाइट है ना। तो यहाँ उस हिसाब से नहीं लेना कि अरे 1003 है तो 100 में कैसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। सारे धाराओं का नियम हम लोग भाषा में जान चुके हैं। उस भाषा के नियम के अनुसार आप लोगों से पूछा जा रहा है 1003 किस किस धारा में आएगा? सर्व धारा में आएगा, विषम धारा में आएगा, आकृति धारा में आएगा, अगन धारा में आएगा, आकृति मात्रिक धारा में आएगा, गण मात्रिक धारा में भी आ जाएगा। अगन मात्रिक धारा में आएगा, अगन मात्रिक धारा में भी आ जाएगा। नहीं सॉरी, गण मात्रिक धारा अगन मात्रिक धारा दोनों में नहीं आएगा। सॉरी, ये गलती बोल दी अब। क्या चीज, बस क्या बोले? और आगे आगे किसी में नहीं आएगा। आगे किसी में नहीं आएगा। चलिए सुनीता जी बोलिए। आप बाबू जी बोले हैं सर्वधारा, विषम धारा, आकृति धारा, अघन धारा और आकृति मात्रिक धारा, मात्रिक अघन धारा, मात्रिक धारा, इतना बोले ना आप? कृत्य चलिए मात्रा बोले ना, कृतिक मात्रिक धारा में बोले, कृत्य मात्रिक धारा। हाँ, कृति मात्रिक धारा और और घन मात्रिक धारा, और नहीं घन मात्रिक दे उतने उसमें नहीं आएगा। बस हाँ, कुछ इतना ही आएगा, कितना ही आएगा। हाँ चलिए बोलिए सुनीता जी। जितने बाबूजी ने वो बोले हैं वो तो है, और सब द्विवर्ग रूप धारा भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ बोलिए ललिता जी। नहीं आएगा, मतलब जो आपने यही पूछा ना कि नहीं आएगा। अब अपने को म्यूट कर लें। अब अपने को मैं 5-5 बार क्वेश्चन बोलती हूँ, मैं एक बार नहीं बोलती हूँ, है ना। और मैं रिपीट भी कर देती हूँ। हाँ बोलिए ललिता जी। सर्वधारा, विषम धारा, अकीर्ति धारा, अघन धारा, अकीर्ति मात्रिक धारा, अघन मात्रिका धारा। चलिए और कोई? हाँ बोलिए बीना जी। भावी सर्वधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, अघन हाँ? धारा, अकृति धारा, अघन धारा, कृति मात्रिक धारा, अकृतिक मात्रिक धारा, अघन धारा, अघन मात्रिक धारा। कृति मात्रिक धारा, हाँ, अघन मात्रिक धारा। कृति मात्रिक धारा और क्या बोले? एक अघन मात्रिक अघन अघन मात्रिक धारा, मतलब मात्रिक धारा में दोनों में आएगा, घन मात्रिक धारा में भी, अघन मात्रिक धारा में भी। अच्छा, ऐसी भी संख्या है क्या, जिसका घन हो भी सकता हो, जिसका घन नहीं भी हो सकता हो? ऐसी भी संख्या है क्या, जिसका घन घन जो संख्या घन भी उत्पन्न करती हो और अघन भी उत्पन्न करती हो? चलिए और कोई बोलेंगे? क्या हो पढ़ा है? अकृतिक मात्रक धारा और अघन मात्रक धारा, अकृतिक मात्रक धारा, अघन मात्रक। हाँ, इसमें मेरे से गलत हो गया, घन मात्रिक धारा गलत। जेठी भाई साहब आपको बोलना है, हैंड रेज है आपका। हाँ बोलिए। आप म्यूट है भाई साहब आप।
भाई साहब म्यूट हैं आप। प्रणाम दीदी। सर्वधारा, विषम धारा, अकृति धारा, अघन धारा, प्रतिमात्रिक धारा, अकृतिमात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा इनमें आएगी। बाकी द्विरूप में द्विरूप आगे तीनों में नहीं आएगी। बाबूजी का छोड़ के किसी का भी आंसर सही नहीं आया, किसी का भी आंसर सही नहीं आया, बहुत ही खराब आया। अब हम आप लोग से पूछते हैं, सर्वधारा में कौन कौन सी संख्या थी? एक से अब फिर आप लोग को बता रहे हैं 65,536 और 100 नहीं, अब आप लोग को बोलना है। आप लोग बिल्कुल। द्विरूप वर्ग धारा में पहुंच चुके हैं, इसलिए अब केवल ज्ञान दिमाग में रखना है। सर्वधारा में कौन कौन सी संख्या आएगी? हमारी त्रिशला जी तो सर्वधारा को गायब भी कर दी। नहीं, सर्वधारा भूल गई थी भाभी मैं। सर्वधारा में सब संख्या आएंगी। कहाँ से कहाँ तक आएगी सर्वधारा में? एक से लेके केवल ज्ञान तक आएगी। एक से लेके केवल ज्ञान तक। समधारा में 1003 नहीं आ सकती है, समझ में आया। विषम धारा में आएगी। फिर कृति धारा में क्या बताया गया था? किरदार वर्ग आपने बताया था, वर्ग का आएगा। हमने किरदार नहीं बताया। मैंने अरे किरदार आप इतना गलत बोल करके आप क्यों अपने आप को ऑन कर रखे हो? अच्छा, कि क्या बताया गया था कृति धारा के लिए? कृति धारा का जो भाषा में आप लोग को समझाया गया था, क्या समझाया गया था? कृति तो किसी की भी हो सकती है ना। क्या समझाया गया था? कृति तो हम किसी की भी कर सकते हैं। कृति होकर के 1003 नहीं आए वो अलग चीज है। तो ठीक है, 1003 कृति धारा में तो नहीं आता, लेकिन कृति मात्रिक धारा में तो आएगा ना। कृति क्या बताई गई थी कि सभी संख्या, केवल ज्ञान से पहले तक हम इस सब संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, और जहां तक उसके पहले आएगा वहां तक हम घन भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमको उत्पन्न करने वाली संख्या, तो कृति मात्रिक धारा में उत्पन्न करने वाली संख्या। कृति धारा में हम क्या देखे थे? जो संख्या बाद में आ रही है, कृति करके आ रही है, समरूप भी आती है और विषम रूप भी आती है। जैसे 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन जो 1003 है, 3 किसी का भी वर्ग करके नहीं आएगा, तो वो कृति धारा में नहीं आएगा, तो अपने आप कृति धारा में हो गया। घन धारा है, किसी को भी घन करके जल्दी से हम देख रहे हैं क्या 3 नहीं आ रहा। कहीं से भी हम घन करते हैं तो 3 नहीं आता है ना। एक आता है घन करके, 1 गुना 1 गुना 1 कभी भी 3 नहीं होता, 1 ही होता है। तो इस घन धारा में भी नहीं है, लेकिन रह गया कि अघन धारा में फिर आ ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से कृति मात्रिक धारा की परिभाषा क्या समझाई गई थी? जो कृति को उत्पन्न करे। तो जिस समय आप लोगों को समझाया जा रहा था कि भाई छोटी सी संख्या लेके समझाए थे, तो कृति धारा में तो आ रहा था 1, 4, 9, 16 ऐसे। परंतु कृति उत्पन्न करने वाली जो संख्या बताई गई थी, आप लोग को 1 से लेकर सारी बताई गई थी, कोई संख्या नहीं छूटी थी उसमें। कृति को तो बार बार समझा रहा है कि वर्ग तो हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं, घन हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं। तो यानी घन को उत्पन्न करने वाली संख्या, कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा कि उसमें आएगी कि नहीं, यहाँ है कि उत्पन्न करने वाली संख्या तो सभी संख्या है। अब वो आ किस में रही है, घन में आ रही है, घन में आ रही है, वो अलग चीज है, पर मात्रिक तो है ही है। हम किसी का भी घन कर सकते हैं। कहाँ तक? केवल ज्ञान के पहले तक। केवल ज्ञान के पहले तक कृति आ जाए, कृति की संख्या, कृति होकर के जो संख्या आए वो केवल ज्ञान के पहले तक आ जाए तो सभी संख्या का वर्ग हो सकता है। केवल ज्ञान के पहले तक आ जाए तो सभी संख्या का घन हो सकता है। तो 1003 है, इसका हम लोग घन करेंगे। 1000 गुना 1000 गुना 1000। केवल ज्ञान तो बहुत बड़ा है, घन में तो यही करेंगे ना, 3 बार गुना करेंगे। तो ये मात्रिक धारा तो है ही है। अच्छा, किसी ने कहा, दो लोगों का जवाब था शायद, जहां तक मुझे याद है, द्विरूप वर्ग धारा। आज द्विरूप वर्ग धारा जैसी चीज आपको समझ में नहीं आई, हैरत की चीज है। तुरंत ऑडियो में भेजा जाता है, तुरंत आपके पास ऑडियो अवेलेबल कराया जाता है। मतलब ये नहीं समझ पाए आज तक आप लोग। 2 लोग बोले हैं द्विरूप वर्ग धारा, जहां तक मुझे याद है कि सुनीता जी भी बोली है, त्रिशला जी भी बोली है। द्विरूप वर्ग धारा में संख्या कहाँ है भाई?
द्विध्रुव वर्ग धारा की संख्या तो 6 संख्या तो बता ही दी गई, 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल और इकट्ठी। और ये बात आप लोग को बार बार कही गई कि इसके बीच की संख्या है, पर वो द्विध्रुव वर्ग धारा में नहीं है। किसी संख्या को 16 को 16 से वर्ग करें, नहीं आ रहा है। 256 को 256 से वर्ग करें, नहीं आ रहा है। वर्ग धारा है ना, वर्ग करते हुए जो धारा चल रही उसमें। और 1003 तो किसी को भी वर्ग करने से नहीं आ रही है। आप लोग बोलते द्विध्रुव वर्ग धारा में है, कोई नहीं बोला है। सुनीता जी और त्रिशला जी बोली हैं। बोले वो 6, आप लोग को 6 ठो शब्द नहीं याद हुए? 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी। नोट रिमेम्बर ओनली 6 चीज। क्या होगा इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके? 1003 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। आगे तो होगा कहाँ से? आगे तो संख्यात असंख्यात अनंत आने जाने वाला है। क्या नहीं आप लोग को समझ में आता? पूछा करो ना आप लोग, इतना गलत आंसर कैसे दे देते हो? दो दीर्घ वर्ग धारा को कितनी बढ़िया से समझाया गया, उसके बाद आप लोग को समझ में नहीं आता है। ये तो मतलब बहुत ही मेरे लिए शर्मनाक चीज है कि हम समझा ही नहीं पाते आप लोग को भाई। और ये त्रिशला जी तो चलो थोड़ी सी कहती हम गणित में कमजोर है, नहीं पकड़ पाती होंगी। पर सुनीता जी तो बहुत बड़ा बड़ा, वो तो बड़े बड़े ग्रंथों का पता नहीं क्या क्या कर रही, तो बहुत आगे बढ़ी हुई है। और वो जवाब भी ठीक दे रही थी, वो भी शायद बोली है कि द्विरूप धारा में। कल क्लास नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी, हम मौज मारेंगे। कोई को सोना है, कोई को खाना है, किसी को खिलाना है, किसी को कहीं जाना है। खाली मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग अपने लोग कहते हैं ना भाई, हम हमेशा कहते हैं कि खाली सुनने का भी फल है। किसके लिए? जो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, उनके सुनने का फल है। जैसे कहा गया, वो 4 जीव थे, आदिनाथ भगवान का आहार देखे तो वो तर गए, है ना, बंदर और कौन कौन, हमको इतना याद नहीं रहता। क्यों तर गए? क्योंकि वो आहार नहीं दे सकते थे। हम लोगों ने क्या लगा लिया कि हम भी देखेंगे तो हम तर जाएंगे। नहीं, जो दे सकता वो देखने से नहीं तरेगा। वो जीव दे नहीं सकते थे, इसलिए उनकी पर्याय सुधर गई। उसी तरह से जो समझ सकते हैं, वो जब नहीं समझते हैं तो ऐसा मत समझे कि सुनने से, हाँ हमारा सुनने से तो पुण्य जमा हो गया। ये उसके लिए वीर सेनाचार्य कहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगर वो सुनते भी हैं तो वो सुना हुआ ज्ञान अगले भाव में केवल ज्ञान कराता, उनके लिए है। 4 स्थान हम दूरी वर्ग धारा का याद नहीं कर पाते हैं, और सीधा 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी, कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन हम क्या बोले, 1003 दूर वर्ग धारा में आता है। वर्ग कृति धारा में नहीं आ रहा और वर्ग धारा में आ रहा। कृति और वर्ग अलग अलग है क्या? चलो, और 6 स्थान नहीं याद है, छोड़ो, मारो गोली 6 स्थान को। कृति तो आप लोग बोल रहे हैं ना कृति धारा में नहीं आ रहा, तो वर्ग धारा में कैसे आ जाएगा? वो कैसे आ जाएगा वर्ग धारा में? वर्ग होकर के, वर्ग और कृति तो एक ही चीज है ना, पराय बाची है ना। हमको लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा, तो हम आज पहले सबसे राशि दे करके राशि पूछे। एक आपने भाई पल्ले के बारे में पूछा था कि किसकी परिचारो गति। पल्ले वाले छोड़ो यार, जो साधारण सी चीज बता ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं मन करता है मेरा। छोड़िए पल्ले वाले। एक साधारण सा 1003, इतनी छोटी सी संख्या में इतना गलती, किसी का आंसर सही नहीं आया, खाली बाबूजी का सही आया। बहुत बुजुर्ग हैं।
128, 128, ज्यादा इंग्लिश समझते हो तो 128, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचे पढ़े लिखे, कोई एमएससी किया हुआ, कोई एमकॉम किया हुआ, कुछ वो हिंदी नहीं समझता होगा। आचार्य तो बेचारे अनपढ़ गंवार थे। 128 किसकी संख्या में आएगा? 128 किस किस धारा में आएगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर्वधारा में आएगा, हम्म समधारा में आएगा, हम्म उसके बाद में अकृति धारा में आएगा, हम्म कृति मातृक धारा में आएगा, अकृति मातृक धारा, हाँ हाँ, घन अघन में नहीं, ये तीनों में इसमें आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ, कृति मातृधारा में आएगा, उसके बाद कृति मातृक धारा में आएगा, उसके बाद आगे घन मातृक में नहीं आएगा, अघन मातृक धारा में आएगा, हाँ द्विरूप में नहीं आएगा कहीं। द्विरूप में आएगा। और कोई बताएंगे? अघन धारा बताया ना मैंने, अघन धारा में आएगा। हाँ आप बताए हैं शायद। 128, 1003 तो थोड़ी बड़ी हो गई थी संख्या, अब तो बच्चों वाली संख्या है। आप बोलेंगे बाबूजी? सर्वधारा में आएगा, समधारा में आएगा, कृति धारा में नहीं, आकृति धारा में आएगा, आकृति धारा में आएगा, अगन धारा में आएगा। 128, हाँ अगन धारा में आएगा, हाँ हाँ बाबूजी, कृत्रिक मात्रिक धारा में आ जाएगा, कृत्रिक मात्रिक धारा में आ जाएगा, बस हाँ। आगे और कहीं आएगा नहीं। हाँ आगे आप लोग को भी पढ़ाए भी नहीं है, 12 तक ही पढ़ाए हैं, आगे का आगे देखेंगे। दो दो धारा तो भी हम लोग जान ही नहीं रहे हैं ना। दीदी अभी तक हम लोग 128 कृति धारा में नहीं आएगा? क्या चीज 128 बोले ना आप? करके देखिए किसकी कृति है, हो सकता आता हो। 8 8 64 9 9 81 10 है 111 में 121, कहाँ आएगा बोलिए? हाँ, 12 नहीं 12 आएगा, 44 हो गया, नहीं आएगा। है ना। बहुत छोटी संख्या दी है, तुरंत ये तो मुंह से बोल के हो जा। जिनको थोड़ा सा भी आता है, नहीं आता अलग बात है, जिनको आता है थोड़ा सा वो तुरंत हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने नेमिचंद्राचार्य द्वारा वर्णित, सारिका जी द्वारा बहुत अच्छी तरह से रंगीन में ये करा हुआ, हमने 14 धारा का नाम जाना। 14 धारा में कौन कौन सी संख्या सम है, कौन सी सर्व धारा में कौन सी आती, सम, विषम धारा, कृति धारा, कृति मातृ धारा, घन अगन धारा, घन मातृ धारा, और उसके बाद द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप वर्ग धारा पढ़ने के पहले हम लोगों ने अर्धच्छेद सीखा। अर्धच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी विवक्षित संख्या को तब तक 2 से भाग देते चले जाएं, 2 से आधा आधा करते जाएं, या 2 से विभाजित करते जाएं जब तक कि 1 नहीं आ जाए। वो जितनी बार 2 से विभाजित होता है उतनी बार को उस संख्या का अर्धच्छेद कहते हैं। अर्धच्छेद किसी भी संख्या पर जितनी 2 की घात है, जैसे 2 पर 4 की घात है, 2 को हम 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। तो जितनी 2 पर ही, केवल 2 पर जितनी घात है उस संख्या का उतना ही अर्धच्छेद होता है, जो कि लॉग करके है, उसमें ये
अपने बच्चे लोग को लॉक करके बताया जाता है, 2 पर जितना पावर हो उतना तो अर्धछेद हो जाता है। 2 तरह से आचार्य बताए, आधा आधा करते जाओ, फिर कह के भाई अगर कोई संख्या आपके पास, आपको कोई संख्या दे रखे हैं लोग, 2 पर पावर दे रखे हैं और पूछे इसका अर्धछेद कितना होगा, तो आपको उसको 2 2 2 2 2 2 लिख करके मल्टीप्लाई नहीं करना है और फिर 2 से भाग देना, इतनी क्रिया नहीं करनी है। 2 पर जितना पावर है उस संख्या का उतना ही, जो 2 का पावर को मल्टीप्लाई करके जो संख्या आ रही है उस संख्या का छेद 2 पर जितना पावर है उतना ही होगा। इस तरह से आचार्य ने 2 तरह से अर्धछेद का बताए। फिर आचार्य ने वर्गशला का बताए। यूं तो वर्गशला का अर्धछेद का छेद, अर्धछेद को 2 से भाग देते जाए, जितनी बार भाग लगे उतनी उस संख्या की वर्गशला का। वर्गशला का मतलब किसी भी, कोई भी जो भी संख्या हमको मिल रही है वो कितनी बार वर्ग करने से, सला का मतलब संख्या, कितनी बार वर्ग की संख्या हुई है, यानी कितनी बार हमने वर्ग किया है तो वह संख्या आई है, ये वर्गशला का कहलाई। आचार्य ने इसके बराबर, इसके लिए भी कहा कि अर्धछेद के छेद को तुम 2 से भाग दे दो, जितनी बार, जितने छेद के जितने छेद आए उतनी बार ही, उतनी ही उसकी वर्गशला का होगी। ऐसा आचार्य हमें ये फॉर्मूला भी बताए। तो यानी वर्गशला का छेद के छेद 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 का मतलब वो 2 पर पावर 4 से जो संख्या आएगी उस संख्या के अर्धछेद कितने होंगे, 4 होंगे। फिर आचार्य कह रहे हैं उसी के अर्धछेद निकाल लो तो वो संख्या कितनी बार वर्ग करने से आई है वो भी पता चल जाएगा। यानी 4 को हम छेद निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी जो 16, 2 को 4 पर पावर करके 16 आता है। तो आचार्य कह रहे हैं भाई 16 की वर्गशला का यानी कितनी बार वर्ग करने से आई, तो कहते हैं 4 के छेद 2 हो रहे हैं तो 2 बार करने से आई, वर्गशला का 2 है। अर्धछेद कितने हैं, 2 पर पावर 4 था तो 4 उसके अर्धछेद हैं। इस तरह से आचार्य हमें 2 तरह से अर्धछेद और वर्गशला का निकालने का नियम बताए, यह हमारा मार्गदर्शन करे। अब उसके बाद जो धारा थी वो द्विध्रुव वर्ग धारा के सर्वस्थान करके था। हमने कहा था कि याद करना है ये स्थान, किसी ने याद किए हैं क्या, 48 घंटा हो गया, किसी को स्थान इसके याद हुए का जहां तक हम पढ़ चुके थे। हमको नहीं लगता कि हमारे इस ग्रुप में कोई 60 से नीचे है ना। कोई काम नहीं हम लोग को, ना हम लोग को खाना बनाना है, ना हम लोग को सजना है, ना हम लोग को धजना है, ना मार्केटिंग करना है, कोई काम नहीं हमारे पास। पर उमंग नहीं, शास्त्र के प्रति बहुमान नहीं। नहीं वाला जो चैप्टर आ गया ना कि मार्केटिंग भी नहीं, सजना भी नहीं, कुछ करना नहीं, तो वैसे ही बहुमान भी नहीं करना। ये हम कल बोले थे कि आप लोगों को नहीं याद करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप प्रश्न करने लायक नहीं रह जाएंगे, आप प्रश्न कर ही नहीं सकेंगे, करेंगे तो अटपटा प्रश्न करेंगे, जो कि वहां पर वो प्रश्न उठेगा नहीं, वैसा प्रश्न करेंगे। जबकि बहुत इजी, अभी कठिन मेरा चीज हाथ तो नहीं याद ही देख रहे हैं क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? मैं बोल रही मेरा हाथ नहीं देख रहे थे क्या? मेरा हाथ नहीं दिख रहा है क्या भाभी? ना, दिख तो नहीं रहा है। आपने दीदी याद किया? 46 था, मैं वही पूछ रहे हैं क्या आप? आपको आपने याद किया है तो बताएं आप, सुमति भाभी बताएं, कुछ स्थान याद हुआ हाँ तो, हाँ जितना भी याद हुआ बताएं। हाँ, ठीक है। 2 2 4, 4 4 16, नहीं ऐसे नहीं 16 16 बताना है, ऐसे 256। एक मिनट, ऐसे नहीं बताना, 4 16 256 ऐसे बताना है। अच्छा, 4 16 256, पन्नठी, बादाल, इकट्ठी, फिर परित संख्यात, परित संख्यात, फिर उसका नहीं, उसकी वर्गशला का, फिर अर्धछेद, फिर वर्गमूल, फिर परित संख्यात, और फिर उसके बाद में
परित संख्या परित के बाद क्या आता है? परित संख्या परित के बाद क्या आता है? युक्त आता है, युक्त। युक्ता संख्या, हाँ, जगन युक्ता, युक्ता संख्या। हाँ, जगन युक्ता संख्या। तो उसको और उसके क्या कहा पहले गया था? पहले उसको युक्ता संख्या के वर्ग शलाका आएगी, अनुच्छेद आएंगे। नहीं, गलत बोल नहीं, दिया। अब गड़बड़ा गए। यहाँ तक ठीक था आपका। उसके अब पहले अब गड़बड़ा गया भाभी, छोड़ दीजिए। अब वो ठीक नहीं आ रहा ऐसे। यहाँ तक आपका ठीक था। तो द्विवर्ग धारा में कौन कौन से स्थान आएंगे? जैसे आप लोगों ने तो अभी किया भाभी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा बोलने में भी गड़बड़ होता है। अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहना मेरी, तब याद होता है। सब कुछ छोड़ के इसमें लगना पड़ता है। नहीं होता ऐसा, इतनी साधारण चीज नहीं है। इन शास्त्रों को इतना साधारण मान के मत चलिए। मेरी विनय आप लोगों से है, बहुत ऊंची चीज मान के चलिए, बहुत आदर सम्मान करिए इनका। इनको ना लट्टू चाले वाला खेल मत समझिए कि फिरकी के जैसे नचा दी और काम हो गया। वो समझने की कोशिश मत करिएगा आप लोग। जैसे हमने पूछा कि 1003 कहाँ कहाँ आता है। अब यहाँ पर 1003 तो कहीं है ही नहीं। 4 है, 16 है, 256 है, 59 है, बादाल है, 61 है। तो हम परसों कल तो क्लास नहीं हुई थी। बार बार आप लोगों को कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि 4 और 16 के बीच में संख्या नहीं है। संख्या तो बहुत है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, पर वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है। आज उसमें जो 8 से 4 के बाद 16 आ रहा है, तो दो से वर्ग कर करके जो संख्या आ रही वो इसको यहाँ पर लिया जा रहा है। उसी संख्या को उसी से वर्ग करके, तो यहाँ तो 1003 तो खैर आ ही नहीं सकती कृति धारा में। वर्ग धारा में कैसे ही नहीं आ सकती, कृति धारा में नहीं है। द्विरूप वर्ग धारा तो बहुत ऊंची चीज हो गई। तो यहाँ पर हमने ये कहा था संख्या सभी घन मात्रिक धारा और कृति मात्रिक धारा, ये केवल ज्ञान के पहले तक, जहां तक केवल ज्ञान नहीं आता वहां तक की सारी संख्या आएगी। मात्रिक में सारी संख्या आएगी, लेकिन कृति धारा में, घन धारा में सारी संख्या नहीं आएगी। सारी संख्या थोड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या सभी कृति वाली है? क्या सभी घन करके आई है? क्या नहीं ना। पर घन तो हो ही सकता ना उनका। जैसे आज 3 का अंक हम लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये मतलब घन मात्रिक घन धारा तो हो गई। लेकिन अब इसके बीच की जो 3 के बाद 27 के पहले 26 है, 25 है, ये घन मात्रिक धारा है क्या? घन धारा में आएगा क्या? नहीं आएगा। घन धारा में कौन सा 27 आया? पर घन तो इसका निकल ही सकता है ना, 5 का भी 6 का भी। घन को उत्पन्न तो ये कर ही सकती है। तो वो चीज अपने लोग को ध्यान रखना कि कौन सी। 1003 आप लोगों ने कह दिया द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है। और द्विरूप वर्ग धारा तो कम से कम इतनी छोटी सी चीज तो अपने को जरूर, पहली बात तो कृति में ही नहीं है। जो कृति में नहीं है वो द्विरूप वर्ग धारा में तो आने का मतलब ही नहीं बनता है ना। तो 4 16 256 59 बादाल और 61। उसके बाद आप लोगों को याद करने के लिए यहाँ पर आपने स्थान सुनाया सुमति भाभी, वो स्थान प्राप्त कैसे होता है ये भी बताना था, है ना। जैसे 4 16 256 65 बादाल और 61 तो हम चलो बहुत बार पढ़ लिए तो जान रहे वर्ग होकर के वर्ग एक बार वर्ग हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी से लगातार में ये बोल देते हैं जघन परित संख्यात की वर्ग शलाका, तो इसे क्या समझ में आएगा? इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करे तो आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। इकट्ठी के बाद हम कितनी बार वर्ग किए हैं तब ये आया है? हैंड रेज करेंगे। इकट्ठी को कितनी बार वर्ग 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 वर्ग, इकट्ठी कोई वर्ग नहीं करना है। इकट्ठी को वर्ग करे फिर आया, फिर उस संख्या को वर्ग करे फिर आया। ऐसे हम इकट्ठी के बाद वर्ग 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 कितनी बार करेंगे तो जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका आएगी। हैंड रेज करेंगे, अपने से ऐसे कोई भी नहीं बोलेंगे। बोलिए वीणा जी। संख्यात स्थान जाने पर हमने जगह कुछ और पूछा, स्थान तो हमने पूछा ही नहीं।
यही होता हम है। इसको इसीलिए मतलब तो संख्यात बार हम इसको वर्ग करेंगे हाँ, तब ये उत्तर हुआ। संख्यात आपने हाँ, तोता रिटर्न कर दिया, किताब में लिखा है, हाँ। देख के बोल दिया। नहीं नहीं भाभी, हमने याद करा था कल, इसलिए हमें याद है, कल हमने तो सारा दिन याद संख्यात बार चूंकि हम वर्ग करा। समझा रहे हैं ना, हाँ संख्यात हाँ स्थान किसी को नहीं समझ में आएगा ना कि कैसे जाए। हाँ हाँ, हाँ हाँ पनट्ठी के में एक जोड़ देंगे, पनट्ठी में दो, ये सॉरी, इकट्ठी में एक जोड़ दिए, इकट्ठी में दो जोड़ दिए, क्या ऐसे जाए क्या? नहीं तो नहीं अपने को ये संख्या बताना पड़ेगा ना, वर्ग वर्ग करके, है ना। हाँ संख्यात स्थान जाने पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ दीदी ने क्यों नहीं लिखा, लिखा इसलिए नहीं कि द्विरूप वर्ग धारा में वर्ग वर्ग करके ही जाते हैं, इसलिए अब वो उनको लिखने की जरूरत नहीं थी कि फिर वर्ग करे फिर वर्ग करे। ये तो जो हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, वो इस चीज को समझाएंगे। वो इसमें छपने की चीज नहीं थी कि दीदी लिख देती कि फिर वर्ग करेंगे, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा नाम ही उसी का है कि संख्या, जो संख्या है उसको फिर वर्ग करो, जो संख्या है उसको फिर वर्ग करो, उसी का नाम है द्विरूप वर्ग धारा। इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर इकट्ठी के बाद इकट्ठी की जो संख्या आई, इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करे, फिर जो संख्या आई उसका फिर वर्ग करे, फिर जो संख्या, ऐसे कितनी बार जाएंगे संख्यात स्थान जाने पर, यानी संख्यात बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से है, जो जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आ रही है वो संख्यात होगी कि असंख्यात होगी? हैंड रेज करेंगे। बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही साफ सुथरा विषय है, ऐसा कुछ नहीं कि कंफ्यूजिंग है, हम निकालें करें, वो सब नहीं है। खाली हमको तर्कना से समझना है कि हाँ क्या चीज है इसमें। जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आ रही है, कब आ रही है? इकट्ठी को संख्यात बार वर्ग 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 करके जा रहे हैं तब। तो आप लोगों से प्रश्न है कि जो वर्ग शलाका आ रही है वो वर्ग शलाका असंख्यात होगी कि संख्यात होगी? हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। वो संख्यात ही होगी, क्योंकि संख्यात को ही हम बस आगे संख्यात आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे उत्तर नहीं बताना है अभी आपको। हाँ बोलिए सुनीता जी। संख्यात में होगी। संख्यात में होगी। और कोई बोलना चाह रहे हैं? बीना हाँ जैन मैं बोलना बोलूँ, चाह रही? हाँ हाँ बोलिए भाभी में, हाँ संख्यात ही होगी, संख्यात ही वत्सला संख्यात। का होंगे। हाँ, और कोई बोलना चाह रहे हैं? बाबू जी आप बोलेंगे? संख्यात होगी। जेठी भाई साहब संख्यात क्यों होगी? संख्यात ही होगी ना। क्यों होगी बाबू जी, संख्यात क्यों होगी? कारण बताइए। अभी तो संख्यात से ही गुणा करते जा रहे हैं, और वो इकट्ठी भी संख्यात ही है, तो संख्यात से ही गुणा करते जा रहे हैं, तो संख्यात आएगा नहीं अभी। नहीं, उत्तर उत्तर प्रॉपर नहीं है। हाँ जेठी भाई साहब, संख्यात क्यों संख्यात आएगी? संख्यात को ही हम संख्यात से संख्यात बार कर रहे हैं, संख्यात गुना कितनी भी बार संख्यात की गुना किया तो संख्यात ही आएगा। नहीं 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 नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। बोलिए सुनीता जी। फिर से बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए बाबूजी। जघन्य परित एक संख्यात एक मिनट, एक मिनट सुनीता जी। हाँ बोलिए बाबूजी। वो सलाका कर रहे हैं ना, तो सलाका तो होगी तो कमती कमती होगी ना, इसलिए वो नहीं नहीं, आएगा। ये हाँ, हम नहीं मानते इसको। अच्छा आपका ठीक है, उत्तर सही, आप लोग का उत्तर सही है, लेकिन ये उत्तर मेरे, हम नहीं समझ पाते कि ये उत्तर मतलब प्रॉपर उत्तर चाहिए ना। वो क्या सरकारी मोहर वाला। हाँ बोलिए सुनीता जी, शायद सही बोलने जा रही थी। हाँ जब बोलिए हम सुनीता। जघन्य परित संख्यात की वर्गशलाका तो हाँ, संख्यात में ही क्योंकि आएगी ना। जघन्य परित संख्यात तो इस अभी आया ही नहीं ना है। जघन्य तो खुद सबसे छोटी संख्या है ना अभी। जघन्य परित असंख्यात, असंख्यात की पहली संख्या है। क्या हमको ये बताना पड़ेगा कि असंख्यात की पहली संख्या, जैसे मान लीजिए 1000 है, 1001 होने पर तो सबसे पहले तो जघन्य असंख्यात अभी शुरू ही हुआ है, तो पहले वाले इसके पहले का स्थान कैसे असंख्यात हो सकते हैं? है ना। इसका उत्तर ये प्रॉपर है कि भाई यहाँ लिखा हुआ जघन्य परित, और जघन्य परित तो सबसे जघन्य हो गया ना, असंख्यात की सबसे पहली संख्या हो गई, तो उसके पहले की संख्या तो पहले की रहेगी ना, तो संख्यात ही रहेगी, है ना। जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का जो अभी संख्यात संख्या, वर्ग स्थान जाने पर, हाँ जब तक कहा अभी सुनिएगा। संख्यात वर्ग स्थान जाने पर हमको मिलेगी। हाँ अभी अभी भाभी आगे का नहीं बोलिए प्लीज, कुछ भी, मैं भी इतना आगे का नहीं बोल पाती हूँ,
मेरे को एक एक स्टेप बढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को छलांग लगानी अच्छी नहीं लगती है। वो एक एक स्टेप में 10 रुक से इतना समझाते तो हमको समझ में नहीं आता है। और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सब कॉलेज वाले लोग सब बैठे हैं। तो जगह ने कैसे हम समझे कि भाई संख्यात है, वो ठीक है, संख्यात को संख्यात से गुना कर रहे हैं, तो संख्यात को संख्यात से गुना करते करते तो जेठी भाई साहब असंख्यात आएगा ना। असंख्यात को असंख्यात से गुना करने पर थोड़ी आएगा। आप लोगों के उत्तर को हम ये करना चाह रहे हैं कि वो उत्तर क्यों नहीं सही है। संख्यात को आप कितनी भी संख्यात से आगे जाके हम आप लोग तो पढ़े हुए हैं, अनंत से जब गुना करते हैं तो अनंत आता है, तो ठीक है वो। लेकिन संख्यात को संख्यात से गुना कर रहे हैं तब तक संख्यात ही आ रहा है, तो ये तो कॉमन विषय है। लेकिन जगह हमको यहाँ पर क्या कहना, जगह ने संख्यात से संख्यात को गुना करते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसे एक संख्या बढ़ती है तो हम उसको असंख्यात कह देते हैं। तो संख्यात को संख्यात से गुना करने पर असंख्यात की उत्पत्ति होगी। लेकिन हम यहाँ कैसे समझे, सब चीज हो गया, सब काट के रखती। तो इसका प्रॉपर उत्तर, चूंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य, संख्यात स्थान हम मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं, वर्ग मार्ग करके मल्टीप्लाई हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा सा वर्ग किसी को नहीं पकड़ में आ रहा हो तो वर्ग करते जा रहे हैं, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से फिर जो संख्या आ रही है उसको उसी से फिर जो संख्या आ रहा है, जैसे ऊपर हम देख रहे हैं 4 को वर्ग करे 16 आया, 16 को 16 से ही गुना करे तो 256 आया, 256 को 256 से ही गुना करे तो पनट्ठी आई, पनट्ठी को पनट्ठी से ही मल्टीप्लाई करे तो 42 आया, बादाल आया, बादाल को बादाल से गुना करे तो इकट्ठी आया। यानी द्वितीय वर्ग धारा में क्या है, उसी संख्या को वापस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जघन्य परित असंख्यात, तो ये असंख्यात की पहली संख्या है। तो ये तो अभी आया ही नहीं ना, इसकी तो वर्गशलाका आ रही है, तो छोटी होगी। आगे चलें, फिर ये कह रहे हैं संख्या, ये जो वर्गशलाका आई, ये अब अच्छा, ये जो वर्गशलाका के बाद कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर, तो वर्गशलाका आई उसको क्या कर रहे हैं, अब ये संख्यात स्थान जैसे ऊपर आप लोगों ने कहा इकट्ठी को इकट्ठी से मल्टीप्लाई करे फिर जो संख्या आई है ना, इकट्ठी के बाद हम लोग चले हैं, इकट्ठी तक तो आचार्य ने संख्या दे दी। अब यहाँ पर किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जघन्य परित असंख्यात की वर्गशलाका के बाद आचार्य हमें कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर यहाँ पहला वर्ग किसका होगा। अर्धछेद राशि का ना, 1 मिनट, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं हाथ जोड़ती हूँ सबके आगे। मैं हैंड रेज वालों से तो पूछूंगी, जो हैंड रेज नहीं करते हैं उनसे हम क्या पूछेंगे। मेरा हाथ आपको दिख नहीं रहा इसीलिए मैं बोली हूँ। अच्छा। मेरा हाथ नहीं दिख रहा भाभी आपको। हाँ, थोड़ा सा ऐसे कर लिया कीजिए, इधर कर लिया कीजिए हाथ को, है ना। हाँ, अब दिख रहा। मेरा यहाँ पर आप लोगों से यह प्रश्न है, हमको वर्ग करते हुए असंख्यात की वर्गशलाका हमको मिल चुकी। अब आचार्य कह रहे हैं कि फिर संख्यात स्थान आगे बढ़ो, कैसे, वर्ग करते हुए। तो यहाँ पहला वर्ग किस संख्या का होगा। हाँ बोलिए निशा जी। इकट्ठी का दीदी, इकट्ठी से इकट्ठी फिर इकट्ठी, इस तरह बार बार गुना करते जाएंगे तब। चलिए और कोई बोलिए, नहीं बोलिए, बीणा जी बोलिए। बीना जी बोलिए। आपसे सुनीता जी 1 मिनट में आप ऑफ होती हैं, 1 मिनट में आप खोलती हैं, उससे मेरे आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोग ऐसा नहीं करें, जिनको नहीं खोलना हो नहीं खोलें, मेरे को ऐसा नहीं, कोई भी ये नहीं है। भाभी खुलने में टाइम लग जाता है, खुला नहीं था। आपको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग है ना खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, उससे क्या सीधी आंख में मेरे असर पड़ता है। मैं चश्मा तो लगा नहीं रखी हूँ, मेरी आंखों में फिर तकलीफ होती है। इसलिए जिनको छिपके रहना वो छिपके रहें, ऐसा कोई मेरे को ये नहीं है। हाँ बीना जी बोलिए।
हाँ, जगत परिसंख्यात के छेद हो जाएंगे बार अरे बार। हम क्या बोल रहे हैं आपको, और आप लोग उत्तर, हम कह रहे हैं किस संख्या का, यहाँ पर वर्ग करते करते जाना है। तो जघन्य परित संख्यात की वर्गशलाका आ गई, ये आचार्य कहते हैं संख्यात स्थान फिर वर्ग करते जाओ। यहाँ किस संख्या का वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा यहाँ पर? आप हैंड रेज करें क्या सुनीता जी? तो बोलिए, हमको दिख नहीं रहा लोगों का थोड़ा। दीदी अभी इसका लगा रही हूँ मैं। मेरे हिसाब अच्छा, से वर्गशलाका का ही वर्ग होगा फिर, जो आई है जो इसका चलिए सोच बाबू रही जी हूँ। बोलिए। हाँ ठीक है, बोल बाबू जी बोलिए। हाँ ठीक है बाबू जी, समझ गए। और कोई बोलेंगे? तो इतना हमको आप लोग जो भी नेचुरली वो कहते हैं ना, घरों में हम लोग कहते हैं क्या, जो ज्यादा काम करता है, जैसे दो दो चार बहनें रहती थी पहले, एक बहन ज्यादा काम करती थी तो जो काम करती थी उसी से कप भी टूटता था, उससे कोई चीज और भी जलता भी था, तो लोग उसी को डांट देते थे। तो वो क्या कहती थी कि साला काम भी हम ही करते हैं, डांट भी हम ही खाते हैं। तो वैसे ही आप लोग कहोगे कि हम लोग ऑन करके भी बैठते हैं और हम लोग को ही डांट पड़ती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास जैसा भाई साहब बताया करते हैं कि जब बोलते थे आचार्य श्री उस दिन की टिकट है, तो बताया करते भाई साहब मैं तो कहीं नहीं गई, तो आचार्य श्री बोलते जब टिकट ही बना के लाए हो तो पूछने से क्या मतलब। तो आचार्य भाई साहब कहते थे कि आचार्य श्री एक तो हम लोग आते हैं और आप हम लोग को डांट भी लगाते हैं। तो बोल भैया जो आता उसी को तो डांटेंगे ना, जो आता ही नहीं उसको कहाँ डांटने जाए। तो आप लोग खोल के बैठते हो, आप लोग समझना चाहते हो, तो इसीलिए आप लोग को डांट भी पड़ती है ना। तो इस चीज को ऐसे समझ के चलिएगा। ये इस चीज का आप लोग कोई भी हैंड रेज नहीं करे, ये मुझे बहुत अफसोस है। और मेरा एकदम मैं माइनस में पहुंच गई पढ़ाने के लिए। तकदीर की बात है कि दो लोगों ने उत्तर दे दिया। हाँ सरला जी बोलिए। इसमें जघन्य परितः संख्यात है, उसमें -1 कर देंगे तो संख्यात आ जाएगा, छेद आप का। क्या किसका उत्तर दे रहे हैं? छेद छेद आ नहीं नहीं, जाएगा ना माइनस। अरे मैं तो क्या वो, चीज पूछिए, आप ये छेद वेद कहाँ से ले आए यार? मेरा प्रश्न सुने थे क्या आप? हाँ सुन लिए थे मेरा कि प्रश्न ये संख्यात था। स्थान कैसे आया, नहीं संख्यात नहीं कैसे नहीं आया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछा मैंने। जघन्य परित असंख्यात की वर्गशलाका आ गई, अब ये आचार्य कह रहे हैं उसके बाद फिर संख्यात स्थान जाओ तो जो भी आएगा वो हम नहीं पूछ रहे। यहाँ किसका, क्योंकि वर्ग वर्ग करके जा रहे हैं, तो जघन्य परित असंख्यात की वर्गशलाका के बाद जो हमको संख्यात स्थान जाने हैं, तो पहला स्थान में किसका वर्ग होगा, ये मेरा प्रश्न है। चलिए सुमति भाभी बोलिए। वर्गमूल। वर्ग से वर्ग शलाका करेंगे तो अनुच्छेद राशि नहीं आएगी। वर्गशलाका से वर्गशलाका का नहीं करेंगे, वर्गशलाका की जो राशि आएगी उसी का तो वर्ग होगा ना यार। इतना सा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? वर्गमूल का क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इतने लोग में वो सबसे बुजुर्ग है, वो दिए उत्तर। इतना खुलासा करके समझा रही हूँ बार बार, मेरे तो बोलने में तो उत्तर आ रहा था। क्यों नहीं समझ में, जब कह रहे हैं बार बार वर्ग हो के जा रही संख्या, वर्ग हो करके जा रही। अब जो संख्या आई उसी संख्या से गुना करेंगे, यानी सबसे पहला वर्ग शलाका के बाद वर्ग शलाका की जो संख्या आई उसी संख्या से जो गुना करेंगे वो पहला स्थान। अभी ये नहीं समझ में आने का क्या कारण, कहाँ कहाँ मुझे समझाने में गलती हो रही है? जेठी भाई साहब भी नहीं बता पाए कहाँ मेरे से गलती हो रही है। मेरे को आप लोग गाइड करें ताकि मैं आप लोग को बढ़िया से समझा सकूं। वर्गमूल। इतना छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ पाए? हम बार बार जब कह रहे हैं जघन परित संख्यात की वर्गशलाका आ चुकी है, अब ये वापस वर्ग कर करके जाना है, तो यहाँ से किसको वर्ग करेंगे? हम देख रहे हैं 4 आया तो 4 को 4 से वर्ग किए, 4 फिर 16 आया तो 16 से 16 को वर्ग किए, 256 आया तो 256 से वर्ग किए, पनट्ठी आई तो पनट्ठी से वर्ग किए, बादाल आया तो बादाल से ही किए, इकट्ठी आया तो इकट्ठी से। अब हमको संख्या तो मालूम है नहीं, लेकिन हमको क्या मालूम है, भाषा मालूम की वर्गशलाका आई है, तो वर्गशलाका को वर्गशलाका से ही गुना करेंगे। तो वर्गशलाका नहीं, हम आपसे संख्या पूछ रहे थे, हम वर्गशलाका नहीं पूछ रहे थे। इसलिए यहाँ पर भाई वर्गशलाका की जो संख्या आएगी उस संख्या को उसी संख्या से करेंगे। पहला वर्ग, मैंने ये पूछा पहला वर्ग कौन सा होगा। क्यों नहीं इतनी सी बात बता पाते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। ये तो कोई ये इस प्रश्न में दम नहीं था, थोड़ा भी दम नहीं था। कहाँ अर्ध छेद वगैरह, क्यों क्यों नहीं बता पाते? बहुत आगे दिमाग ले जाते, कहाँ अर्ध छेद में ले गई यार दिमाग। अर्ध छेद तो अभी नीचे आने, अभी मैंने तो अर्ध छेद का नाम भी नहीं लिया।
कि जब तक आप लोग है ना, आप लोग को आदत रहेगी ना 2 पेज आगे भागने की, तब तक उत्तर नहीं दे सकेंगे। चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं, जघन परित असंख्यात की वर्गशलाका आ चुकी है। अब उसको क्या करें, फिर वर्ग वर्ग वर्ग, किसको, जो वर्ग शलाका आई, वो जो संख्या आई है उस संख्या को उसी संख्या से पहली बार वर्ग करेंगे, फिर आई, फिर उसी संख्या को उसी संख्या से करेंगे, फिर जो आई उसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार करना है ये सब, ये संख्या जो आती जा रही, बोले संख्यात बार करना, संख्यात स्थान मतलब संख्यात बार करना है। तो कह रहे हैं आचार्य में, जघन परित असंख्यात के छेद आ जाएंगे। अब ये जो संख्या आई है जघन परित असंख्यात के छेद, ये असंख्यात हैं कि संख्यात हैं। जघन परित मेरे बोलने में तो आप लोग को उत्तर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं उसी तरह से जोर दे दे के बोलती हूँ। जघन परित असंख्यात के छेद आ चुके हैं, असंख्यात के छेद आए हैं। ये अभी संख्यात में संख्या है, जो छेद आ रहे हैं वो छेद संख्यात में है कि असंख्यात में है, ये आप लोगों को बताना है। बोलिए सरिता जी। संख्यात में। क्यों संख्यात में, क्यों? अच्छा ठहरिए, क्यों बाद में पूछेंगे। हाँ सुमति भाभी, सुमति भाभी। संख्यात वर्ग स्थान जाएंगे। हाँ, आपका थोड़ा सा नेट लगता कमजोर, अपने अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए ना सुमति भाभी। संख्यात वर्ग स्थान जाएंगे। ओफ, मेरी बहना, मेरे भाई लोग, मेरे पूज्य बाबूजी लोग, केवल संख्यात और असंख्यात इस दो में से एक उत्तर देना है। क्या करना है ये आप लोग मत बताइए, बताएंगे फंसेंगे, क्योंकि आप लोग सही नहीं बता पाएंगे और उसको बताना भी नहीं है। केवल संख्यात और असंख्यात यही उत्तर देना है। मैंने केवल यही पूछा, जघन परित असंख्यात के छेद आ गए हैं, ये छेद संख्यात है असंख्यात है, मैंने इतना सा पूछा खाली। हाँ बोलिए, बोलना है क्या आपको सुमति भाभी? संख्यात 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 है। बीना जी बोलिए। हाँ सुन ली, बीना जी बोलिए। संख्यात हैं छेद। जेठी भाई साहब। संख्यात है। त्रिशला जी। संख्यात ही होंगे, संख्यात होंगे। कैसे होगा संख्यात? हाँ मंजू जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मंजू जी दिल्ली। संख्यात कैसे होगा मंजू जी संख्यात? आप हमको समझाइए। हम कह रहे हैं असंख्यात होगा। अब मेरा उत्तर को काटिए। भाई जब तक हम जघन्य परित असंख्यात पर नहीं आएंगे, जब तक तो ये संख्यात ही रहेंगे ना। बहुत सुंदर, जब तक जघन्य परित असंख्यात पर नहीं आएंगे, यानी जघन्य परित असंख्यात -1 भी संख्यात ही है। जघन्य परित असंख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। जघन्य परित असंख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब फिर और क्या कर रहे हैं आचार्य की, जो आ गया आपके छेद आ गए उनको फिर आप तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या करते जाओ, जघन्य परित असंख्यात की छेद में जो संख्या आई है उसी संख्या को पहले आप उसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, फिर जो संख्या है उस संख्या को उसी संख्या से करो, फिर जो संख्या है, इस तरह से कितनी बार करना है? आचार्य कहते हैं संख्यात स्थान तक जाना है। उसके बाद जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल। अब तो जघन्य परित असंख्यात आ चुका, ये संख्या संख्यात है कि असंख्यात है? जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल संख्यात है कि असंख्यात है? बोलिए मंजू जी दिल्ली। केवल उत्तर संख्यात असंख्यात, और कुछ नहीं बोलेंगे? संख्यात। चलिए सरिता जी। असंख्यात। असंख्यात। चलिए सुनीता जी। संख्यात। हाँ संख्यात। संख्यात। बोलिए त्रिशला जी। असंख्यात होगा, वर्गमूल तो संख्यात होगा। हाँ बोलिए सुमति भाभी। संख्यात आएगा। संख्यात। बाबूजी।
हाँ ठीक है बाबूजी, समझ गए। संख्यात। मेरी बहना अभी क्या बताया गया? हाँ जेठी भाई साहब आप बोलिए, उनमें संख्या से की एक उत्तर। हाँ संख्या संख्या संख्या। अभी क्या बोल, इसके जस्ट एक सेकंड पहले मैंने क्या बोला त्रिशला जी? जघन्य परित संख्यात -1 वहां तक संख्यात है, उत्कृष्ट संख्या। क्या वर्गमूल में -1 होता है? 4 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 - 1 होता है क्या? निकालते हैं 4 चौक 16 होता है। अरे वर्गमूल कह रहे हैं, वो आपने वर्ग कर दिया, वो वर्ग कहलाता है। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्गमूल कितना? 2। हाँ। तो जब ये समझाया जा रहा है कि जब जघन्य जगत परित परित संख्यात, असंख्यात है, जगन्य परित असंख्यात राशि है, तो उसका हम जो उसका जो वो निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, तो वो भी तो असंख्यात ही होगा। संख्यात कैसे हो जाएगी? संख्यात तो छेद होते हैं, मतलब उसमें कम से कम कम करते रहो। अच्छा वर्गमूल में भी अरे कम। बहना मेरी यहाँ कम 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 नहीं लगाना है। आप और बीना जी का ये सब भाषा हमको पता नहीं, ये सब भाषा यहाँ नहीं चलेगी। कम 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 लगाना है, 1 दर्जन में से 1 निकाल दिए केला तो वो 1 दर्जन नहीं रहा, ऐसे थोड़ी चलेगा यहाँ पर। जघन्य आप लोगों को जघन्य परिसंख्यात का आप लोगों को भी बताया गया ना, आप तो की 2 बार पढ़ चुके यार। जघन्य परिसंख्यात मान लीजिए 1000 है, हम कहे कि उसमें से 1 माइनस करते हैं तो उत्कृष्ट संख्यात आता है। 100 करते हैं, चलिए और छोटी संख्या 100 है जो जघन्य परिसंख्यात है। हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 सेकंड पहले बताया कि जघन्य परिसंख्यात में से 1 अगर माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आएगा, यानी 99। ठीक है ना, 1 माइनस करे 100 में से 1 माइनस करे 99 हुआ, वो हम क्या करें? उत्कृष्ट संख्यात। अब 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 100 का वर्गमूल कितना होगा? फटाफट बोलिए सब कोई खोल के। 100 का वर्गमूल कितना? 10। 10। और 10 और 99 में कोई तुलना है क्या यार? वो 10 11 भी नहीं है। अभी दीदी को वर्गमूल करना नहीं आया, इसलिए आप से बीना जी, मैं अपने सब स्टूडेंट को बढ़िया से समझती हूँ। कोई भी ग्रुप में एक दूसरे का पक्ष लेकर कुछ बोलेगा नहीं, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं किसी को 2 नजर से यहाँ नहीं देख रही हूँ। ये मेरे पर दोषारोपण करने की कोशिश मत करिएगा आप लोग। एक एक जन को तो मैं पूछती हूँ, एक एक जन की एक एक गलती पर मैं समझाती हूँ। ये सब दोषारोपण की मेरी दीदी को ऐसे नहीं आया, मेरे को ऐसे, आप अपना बोलिए जितना भी बोलना हो। ये कह के आप मुझे ये दर्शा रही हैं कि आप 2 नजर से देख रही हैं। हम भी समझ रहे हैं उनको क्या आया क्या नहीं आया। हम पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो त्रिशला जी कहाँ गलती कर रही है, कहाँ क्या उनको हो रहा है, ये मैं भी समझ रही हूँ ना। तो हमने देखा कि हम 100 की संख्या लिए और हम उसको मान लिए जघन परित असंख्यात की पहली संख्या होगी वो। अब हम लोग क्या जान रहे हैं? जघन परित असंख्यात में से अगर हम एक भी घटा देते हैं, 1 भी, तो वो जो संख्या आती है वो उत्कृष्ट संख्यात आती है ना। संख्यात, उसके आगे अब संख्यात नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे ही 1 जोड़ रहे हैं तो जघन परित असंख्यात हो जा रहा है। तो वो हुआ। और हम क्या देखें, यहाँ पर क्या करें? जघन परित संख्यात का वर्गमूल। जघन परित संख्यात हमने 100 माना, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे तो 100 गुना 100 हुआ, लेकिन वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 100 संख्या हमको किसका वर्ग करके आ रहा वो निकलेगा। यानी 10 का वर्ग कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, तो वर्गमूल वो हुआ। तो हमारे पास कितना आया? 10 आया। अभी तो उत्कृष्ट संख्या तो भी 99 है, अभी कहाँ। तो इसलिए यहाँ पर जघन परित संख्यात का वर्गमूल भी अभी हम संख्यात में ही चल रहे हैं। ये जो इसको जघन परित संख्यात का वर्गमूल जो आ रहा है बाबूजी, उसको उत्कृष्ट संख्यात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कुछ भी हो संख्या, उससे लेना देना नहीं है। संख्या बदलने से क्या बोली? फिर से बोलो प्रश्न। जघन्य परित संख्यात का वर्गमूल हमने देखा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या पूछी, खुद ही भूल गई। क्या पूछी जेठी भाई साहब? मैं अभी क्या इसको हम उत्कृष्ट संख्यात बोल सकते हैं या नहीं? हाँ, जघन्य परित संख्यात का जो वर्गमूल आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिकल करके आप लोग को समझा दिया है,
जघन्य संख्या कुछ भी हो, ये सब नहीं कि भाई आप तो इतना बताए, आप तो इतना बताए। जघन्य परित संख्यात का अगर वर्गमूल आ रहा है, जो सही में संख्या होगी वो उसको हम उत्कृष्ट संख्यात कह सकते हैं कि नहीं? नहीं 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 कह सकते, अभी उत्कृष्ट संख्यात नहीं है ना। हाँ, नहीं क्योंकि अभी हमने क्या देखा, हमने 100 संख्या मात्र मान के चली, तो उत्कृष्ट संख्या तो 99 और वर्गमूल 10, मतलब तुलना ही नहीं कही है ना, उसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आया कि वर्गमूल, कोई सोचे कि वर्गमूल मूल संख्या के पास बहुत नजदीक में है, तो नजदीक में नहीं है, क्योंकि वो वर्गमूल करके निकाली गई है। अब कहते हैं उसका जब उसी संख्या को उसी संख्या एक स्थान जाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ही बार वर्ग करना है। एक स्थान जाने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ थे और यहाँ चले गए, ऐसा नहीं, एक बार वर्गमूल करना है। क्योंकि ये आप सोचेंगे यहाँ पर एक बार लिख देना चाहिए था, वर्ग करना, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग करना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं भैया ध्रुव वर्ग धारा चल रही है, आपको वर्ग वर्ग करना है। ये हमको बार बार बताने की आचार्य कहते हैं जरूरत नहीं है। तो जो वर्गमूल आया, जैसे 10 आया, 10 को हमने 10 से गुना किया तो 100 आ गया ना। जगह परित संख्या हमने अभी 100 मान के समझा था, तो 100 आ गया। तो वही कह रहे हैं एक स्थान जाने पर मतलब एक बार उस संख्या का वर्ग करेंगे, तो फिर जघन्य परित असंख्यात आ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर, स्थान कितना जा रहे हैं, संख्यात जा रहे हैं। वो स्थान कितना है, तो जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान। जघन्य परित असंख्यात के छेद असंख्यात थे कि संख्यात थे? जघन्य परित असंख्यात के छेद संख्यात थे कि असंख्यात थे? क्या थे जट्टी भाई साहब? संख्याती है। अनंत नहीं था क्या? संख्यात, यहाँ लिखा हुआ भी है संख्यात स्थान जाने पर। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यहाँ पर आचार्य एक और चीज क्यों दे दिए, इसके पहले तो नहीं बताए। सब जगह संख्यात स्थान करके हम लोग को भरमा के रखे हैं, कितना जाना कुछ भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर अब डिफाइन हो गया, वहां जो संख्या है वहां संख्या डिफाइन नहीं हो रही कि संख्यात स्थान में हमको कितना जाना संख्यात है। जहां केवल संख्यात लिखा रहे वहां न तो जघन्य लेना है न उत्कृष्ट लेना। क्यों नहीं लेना बाबूजी जघन्य और उत्कृष्ट? संख्यात स्थान जहां हम बहुत 6 साल से ये चीज बताते आ रहे हैं। जघन्य क्या संख्यात स्थान जाने पर ऐसा लिखे, उसकी जगह क्यों नहीं लिख रहे हैं वो कि जघन्य संख्यात स्थान जाने पर, उत्कृष्ट संख्यात स्थान जाने पर, ऐसा जैसे यहाँ पर लिख दिए, वहां पर क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? जघन्य उत्कृष्ट कुछ लिखते, खाली संख्यात स्थान ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वहां उसके आगे संख्या ही नहीं है ना, अभी तो असंख्यात आया नहीं है। वो नहीं पूछना चाह रहे हैं। देखिए प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इकट्ठी के बाद में आचार्य की लिख रहे हैं संख्यात स्थान आप जाओ, कैसे जाओ वर्ग कर करके। तो ये संख्यात संख्या जघन्य भी होती है, जिस दो को संख्यात जघन्य संख्यात कहते हैं। उत्कृष्ट भी होती है जो कि जघन्य परित संख्यात से -1 होती है, और मध्यम भी होती है। यहाँ संख्यात स्थान जाने में आचार्य क्यों नहीं लिख रहे हैं जघन्य या उत्कृष्ट, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, या कोई कुछ भी क्यों नहीं लिख रहे हैं? संख्यात नहीं स्थान तो वर्क करना ना, वो तो वर्क करना है तो वर्क करते जाएंगे तो संख्या गिनती आ रही है, वो संख्यात आ रही है, इसलिए वो संख्यात वो लिखेंगे। नहीं बता रहे हैं। तब गलत समझ लिया आप। वो यहाँ नहीं बता रहे हैं कि संख्यात स्थान आप जा रहे हो तो संख्यात आ रहा है इसलिए संख्यात। यहाँ संख्यात का मतलब संख्यात में जितनी संख्या है उतनी बार आपको वर्ग करना है। संख्यात आ रही है ये नहीं समझना है, यहाँ पर उतनी बार वर्ग करना है जित संख्यात बार। यहाँ आप लोगों से बहुत बार हम ये चीज समझा चुके हैं आप लोगों को। यहाँ जघन्य उत्कृष्ट आदि नहीं क्यों नहीं लिखे, मध्यम आदि क्यों नहीं लिखे? हो गया क्या? कपड़ा सुखा दी, कपड़ा समेट दी, बर्तन सब पोंछ के रख दिए सब? पापा से पूछ लो कोई काम है क्या? पापा का धोती बढ़िया से सुखाइए। अच्छा ठीक, चल जा 9 o'clock आ जाना। तो मेरा यहाँ आप लोगों से ये पूछना, यहाँ संख्यात को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं?
नहीं समझे हम, प्रश्न ही नहीं समझ में आया। कहाँ कहाँ अच्छा अच्छा, हम आपको एक संख्या दिए है ना, और हमने आपको कहा इसको एक बार गुना करना है, आपने कर दिया। हम फिर कहे कि नहीं, एक बार नहीं, आप इसको 10 बार गुना करके जितनी संख्या आती है उतना रुपया मेरे पास है, आपने 10 बार कर दिया। हमने आपको बोला नहीं, कम, इसको एकदम उत्कृष्ट 20 बार आप गुना करिए, तो आप करेंगे ना गुना। उसी तरह यहाँ पर आचार्य संख्यात स्थान जाने पर बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उत्कृष्ट बोल दें, मध्यम बोल दें, जघन्य बोल दें, तीन, हम तो मध्यम बोलना ही नहीं चाह रहे, लेकिन हम मध्यम भी आपको दे दिए, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? कितना स्थान जाए हम आगे? संख्यात स्थान जाने पर हम किसी भी संख्या का वर्ग करके आ रहे हैं, तो संख्यात स्थान आचार्य लिख रहे हैं, तो वो संख्यात स्थान को कुछ चिन्ह क्यों नहीं दे रहे हैं कि इतनी बार करना है, क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे उत्कृष्ट उत्कृष्ट करेंगे तो अगली संख्या में चला जाएगा। और अयो की एक संख्या आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, आगे मत जाए बहना, आगे मत जाए। मैं बोलने की कोशिश करूं? हाँ जरूर, ये 6 साल से 7 साल से समझा रहे हैं आप लोगों को। जघन्य भी एक होता है, उत्कृष्ट भी एक होता है, बहुत अच्छा, और मध्यम बहुत होते हैं, तो वो मध्यम बहुत मध्यम होते हैं। सीधा ऐसा तो आंसर है। हमेशा क्या कहा जाता है, जहां असंख्यात लिखा हो मध्यम समझिए। क्यों समझिए? क्योंकि जघन्य होगा तो एक ही संख्या है, जघन्य लिख देंगे। उत्कृष्ट होगा तो एक ही संख्या है, उत्कृष्ट लिख देंगे। मध्यम लिखते हैं, मध्यम में कौन सी संख्या लिखेंगे? वो मध्यम क्यों होता है? मध्यम में बहुत सारे विकल्प हैं, सारे विकल्प मध्यम में है। जघन्य संख्यात 2, उत्कृष्ट संख्यात, जघन्य परित संख्यात -1, एक स्थान है, और सारे बीच के क्या है? मध्यम है। जहां भी असंख्यात संख्यात आता है, तो ये 6-7 साल से कंटिन्यू, जब से ऑनलाइन क्लास चल रही, कि हम लोग उसको मध्यम समझें। क्यों समझें? अगर जघन्य रहेगा तो जघन्य लिख देंगे, चूंकि एक ही होता है। उत्कृष्ट होगा तो उत्कृष्ट लिख देंगे, चूंकि एक ही स्थान होता है। सारे स्थान किसमें? मध्यम में। अब मध्यम में यथा योगी जहां पर आ जाएगा, वर्ग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जहां आ गया वर्गशाला का, जहां आ गई। क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये संख्या अपने हाथ की नहीं रह गई। अब हम लोग उस संख्या को बता सके, वो अपनी जहां तक बता सकते थे इकट्ठी तक बताया उन्होंने। अब जो आगे संख्या आ रही उसको हम नहीं बता सकते, हमारे संसारी प्राणी नहीं बता सकते। श्रुत ज्ञानी के उतना बड़ा श्रुत ज्ञान में आएगा, हमारे ज्ञान में नहीं आ सकता। तो उसके बाद उन्होंने तो ऐसे जब क्या कर रहे हैं, हम क्या आचार्यों ने क्या देखा, भगवान की केवल ज्ञान में क्या खिरा, इकट्ठी से इकट्ठी को कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते भाई संख्यात वार करे, तो उसके बाद वर्गशाला कांड, उसके बाद और अभी मध्यम बचा है, मध्यम संख्यात असंख्यात और बचा है, लेकिन उनके वर्गशाला का आ गई है ना। तो वहां पर लिख दिया भाई संख्यात स्थान जाएंगे तो वर्गशाला का आ गई। तो इसलिए उत्कृष्ट अगर आएगा तो उत्कृष्ट लिखा रहेगा। जघन्य में अगर कोई चीज आएगी तो जघन्य, जैसे यहाँ जघन्य परित असंख्यात आया तो उन्होंने लिख दिया, क्योंकि वो एक ही संख्या है। वो उत्कृष्ट संख्यात में 1 जोड़ रहे हैं और वो आ जा रही, वो एक ही संख्या है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया, एकदम मार्का से लिख दिया कि हाँ जघन्य परित असंख्यात, क्योंकि वो एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर हम आप लोगों से ही पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं भाई, जो संख्यात स्थान है, यहाँ पर आकर के आचार्य क्या कह दिए कि ये क्या देखा जा रहा है, जब जघन्य परित असंख्यात आ गया, बाकी जगह पर तो करते गए करते गए करते गए, संख्यात स्थान गए तो देख रहे हैं क्या कि वो वर्गशाला का आ गई। फिर संख्यात स्थान गए तो फिर केवल ज्ञान में झलका कि अर्धछेद आ गए। फिर संख्यात स्थान गए तो केवल ज्ञान में झलका कि वर्गमूल आ गया, और वर्गमूल के बाद एक स्थान। लेकिन अब वापस जब आगे की संख्या में जा रहे हैं तो केवल ज्ञान में क्या झलका, जो संख्यात स्थान जो जा रहे हैं वो कितनी बार जा रहे हैं, तो जहां पर जघन्य परित संख्यात के छेद आए थे वहीं पर आ गया। क्या चीज आ गया? जघन युक्त असंख्यात जो आया है वो कहां पर आ गया, तो जघन परित असंख्यात के छेद बार हम उसको वर्ग करे हैं। तो यहाँ पर एक उनको एक जगह मिली उनको कि भाई कितनी बार कर रहे हैं, तो जघन परित असंख्यात के छेद बार कर रहे हैं, और तब हमारे पास क्या आ जा रहा है, जघन युक्त असंख्यात आ जा रहा है, जिसको हम आवली भी कहते हैं। आवली में कितने समय होते हैं?
आवली में कितने समय होते हैं? हैंड रेज करेंगे। हाँ बीना जी बोलिए। असंख्यात समय होते हैं। हाँ बाबूजी आप भी गर्दन हिला दिए, बेकार है मेरा पढ़ाना। आवली में कितने समय होते हैं? हाँ बोलिए सुनीता जी। असंख्यात समय। जगन्य परित असंख्यात को जगन्य परित असंख्यात को जगन्य परित असंख्यात से जगन्य परित असंख्यात बार मल्टीप्लाई करने पे जितनी वो आती है उतने उसमें जगन इसके समय जितना विस्तार करेंगे ना उतने आप लोग के उत्तर गलत होते हैं। और मैं हर बार बोलती हूँ कि डिफाइन करने की कोशिश मत करा करिए, उतने आप लोग और गलत बोल दिए और लोगों को भ्रम में डाल दिए। बाबूजी वहीं पर लिखा हुआ ना बाबूजी, जघन युक्त असंख्यात क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कितने समय होते हैं आवली में? जघन युक्त असंख्यात समय होते हैं, क्यों नहीं आप लोग बोल पाए? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और ये क्या उत्तर हुआ बीना जी? असंख्यात। आप लोग को एक एक चीज बताई जा रही, एक एक नंबर दे दे के बताया जा रहा है और उत्तर देते आप असंख्यात। ये भूल भुलैया वाली क्लास अटेंड करते करते भूल भुलैया दिमाग आप लोग का हो रखा है। 7 साल से मेहनत करते हुए इतनी बेकार जा रही। सामने ग्रंथ है लिखा हुआ है जघन युक्त असंख्यात। और ये चीज बता चुके हैं कल, ये नहीं कि आज परसों बता चुके हैं कि भाई जघन युक्त असंख्यात इतने समय की एक आवली होती है। आवली आवली अनंत असंख्यात कितना बोलते हैं आप लोग, बाप रे बाप। क्या अभी कोई पल्ले बोल रहा था, आवली का उत्तर कोई दे ही नहीं पाया। और अभी कोई कोई इसमें अपने में से कोई पल्ले भी बोला था, हाँ नीचे आ गए। और है नहीं, पहले पहली पंक्ति का ठिकाना नहीं है। इतना हमको असंख्यात होते हैं। कहते ना वो एक दिन सारिका दीदी का आ रहा था, बोला हम लोग अनंत असंख्यात ऐसे बोलते हैं जैसे 2 4 6 बोलते हैं कि भाई एक ठो केला दे देना खाने के लिए, 2 ठो बिस्किट दे देना खाने के लिए। उस तरह से हम लोग असंख्यात और अनंत बोलने लगे हैं। ये सारिका दीदी का वचन है, सारिका दीदी का क्लास सुनिएगा। तभी यहाँ पर बोल दिए असंख्यात। अरे असंख्यात का जब एक डिफाइन करके संख्या दी जा रही है आपको, वहां पर आप भ्रम डाल रहे हैं। छोटा सा असंख्यात, क्योंकि हमने छोटा समझ लिया, 2 4 6 जैसे होता वैसे असंख्यात को समझ रखा है, इसलिए असंख्यात बोल देते हैं फट से। और सामने ग्रंथ खुला हुआ आप लोग के सामने लिखा हुआ कि आवली में कितना है, जघन युक्त असंख्यात है। आवली समय से बनती है, घंटा से नहीं बनती आवली, बरस से नहीं बनती आवली, समय से बनती है। समय से उसकी उत्पत्ति होती है। तो जघन युक्त असंख्यात क्या होगा? समय होगा ना। जघन युक्त असंख्यात आवली सभी हम जानते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं। आवली को आवली से गुना करेंगे तो प्रतर आवली आ जाएगी। तो एक स्थान जाने पर जघन असंख्याता संख्यात यानी प्रतर आवली हो जाएगी। जघन्य असंख्याता संख्यात जघन युक्त असंख्यात। बहुत टाइम हो गया अभी, 11 बज गया। हाँ समय ज्यादा हो गया ना, आप छोड़ दो रहे हम। अच्छा हाँ, एक चीज खाली पूछ लेती हूँ, इतनी मेहनत करी हूँ उसका थोड़ा सा देखें यहाँ आंसर बता पाते कि नहीं। जघन युक्त असंख्यात के बाद का पंक्ति है जघन असंख्याता संख्यात। मेरा यह प्रश्न है यहाँ पर, इस जघन युक्त असंख्यात के बाद जघन असंख्याता संख्यात आ गया, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या चली गई? जघन युक्त असंख्यात के बाद जघन असंख्याता संख्यात आ गया, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या चली गई? इसमें कोई संख्या नहीं है। संख्या तो है ना भाई साहब। अब भी आप लोग को पीछे बताए कि 4 के बाद 16 आ रहा है, तो ये थोड़ी की संख्या नहीं है यार। इतना जल्दी कैसे भूलते हो आप लोग? 4 से 16 के बीच में कितनी संख्या है? 11 संख्या है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं है संख्या? यहाँ अक्षर ये नहीं पूछ रहे हैं, हम इसी भाषा में पूछ रहे हैं, जघन युक्त संख्यात वाले भाषा में पूछ रहे हैं।
वैसी संख्या नहीं पूछ रहे हैं, अंकों वाली संख्या नहीं पूछ रहे हैं। जघन युक्त असंख्यात के बाद में क्या आएगा? अगर हम लोग उसमें चले तो गणित में चले तो भाषा रूप में क्या आएगा? जघन युक्त असंख्यात के बाद क्या आएगा? ऐसे कहता है, हाँ, प्रतरावली ऐसे कहता है सर, मध्यम युक्त कैसा से संख्या कहता है ना, जगह ऐसे कहता है सर। मध्यम युक्त संख्या जघन युक्त असंख्यात के बाद भाषा रूप में कौन सी संख्या आएगी? ये आवली उली नहीं बोलना है कुछ नहीं। नेचुरली जघन्य के बाद में क्या आता है? मध्यम मध्यम आता है। मध्यम के बाद में उत्कृष्ट आता है। तो जघन युक्त असंख्यात के बाद में मध्यम युक्त असंख्यात आएगा, फिर उत्कृष्ट युक्त असंख्यात आएगा, फिर जघन्य असंख्यात असंख्यात आएगा। तो जब हम जघन्य असंख्यात असंख्यात में -1 करेंगे तो क्या आएगा? जघन्य युक्त असंख्यात असंख्यात -1 अगर हम कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा? उत्कृष्ट युक्त संख्या। हाँ, उत्कृष्ट युक्त संख्यात कहलाएगा। यही समझाना चाह रहे थे। ये नहीं समझेंगे तो आगे बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती है ना। यहीं पर छोड़ते हैं। अब समय सच में 11:19 हो गया है। मेरे को तो खुद को बहुत काम है। पढ़ाने बैठ जाती तो मेरे को पीछे आगे का काम ही नहीं ध्यान रहता है। क्या करूं, लगता है ऐसे घुमा के समझाऊं, ऐसे समझाऊं, ऐसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि लोगों को समझाने का याद हो तरीका तो जाए। बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, समझना ही भारी हो रहा है। हाँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ बाबूजी, बहुत हाँ, कोशिश हाँ। करती हूँ सब तरह से बताने की। मेरे को जितना आता बाबूजी, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ठीक नहीं है नहीं, जितना बहुत अच्छा आता समझा, है। बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझा रही हो, किंतु